गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम समझने वाले हैं जीडीपी। आपको लगेगा जीडीपी नहीं, डिस्ट्रिक्ट जीडीपी। सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि कुछ नया चीज़ है। देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ते थे, हमारे देश में कौन सा डेटा निकलता था, जीडीपी का। ठीक है, जीडीपी क्या दिखाता है, पूरा हमारा एवरेज, पूरा रियल पिक्चर नहीं शो करता। इसीलिए इस लेख में, इस आर्टिकल में ये एक डिस्ट्रिक्ट यानी लोकल लेवल का डेटा, यानी लोकल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल जीडीपी का काउंट करने की बात की गई है। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है इंडिया डेटा नीड्स टू गो लोकल। ठीक, जो हमें रियल पिक्चर दे, रियल डेटा निकाल के दे कि जॉब की, एम्प्लॉयमेंट वगैरह की सही स्थिति अभी क्या है। ठीक, वो जीडीपी हमें नहीं बता पाएगा क्योंकि जीडीपी बहुत ही एवरेज चलता है। लेकिन मैं थोड़ा आपको बता दूं, इसमें आपको आज क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, पीडीएफ जब आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसमें आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जो मैं पढ़ाता हूँ। वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये होता है, मतलब पीडीएफ में आपको ये आर्टिकल कटिंग मिल जाएगा। अब मैंने क्या शुरू किया है, इस आर्टिकल से को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, आपको हिंदी अनुवाद, मतलब एग्जैक्ट इस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगा। ठीक, ये हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। उसके बाद मैंने इसको एनालिसिस किया हुआ है, जो ये आर्टिकल है इसका एनालिसिस किया हुआ है, तो एनालिसिस में आपको बताता ही हूँ। और उसके बाद क्या मिलने वाला है, देखिए, एनालिसिस के बाद आपको मिलने वाला है इसमें कुछ प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक, प्रीलिम्स के 5 क्वेश्चन होते हैं जो हम हमेशा सॉल्व करते हैं। ये 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स हो जाते हैं। एक मेंस का क्वेश्चन होता है जिसे आपके लिए होता है, आप सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं देता हूँ आपको एक इन्फोग्राफिक्स, जो भी मैंने अभी तक बताया पढ़ाया है वो एक इन्फोग्राफिक्स होता है, ताकि आपको क्विक, आपको सारी चीजें याद आ जाए। फिर क्या होता है इसमें, एक माइंड मैप। ठीक, सारी चीजें आपके हाथ में, मतलब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा नोट्स आपके हाथ में बना बनाया। आपको क्या करना है, केवल पढ़ लेना है। कुछ मेहनत ज्यादा आपकी है नहीं, आपको समझने वाली मेहनत करनी है। ठीक है, केवल और केवल समझने वाली मेहनत, यानी टाइम आपका कम खर्च हो, आपको रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिले। तो शुरू करेंगे। ठीक, क्या मिलने वाला है, नया क्या शुरू किया मैंने, ट्रांसलेशन वाला। कि आपको, अगर आपको पढ़ना भी हुआ, कि आपको लगे कि ये आर्टिकल पढ़ना है, तो जो अंग्रेजी वाले हैं अंग्रेजी में पढ़ ले, जो हिंदी में है वो हिंदी में पढ़ ले। ठीक, तो अभी हम शुरू करने वाले हैं, ये आर्टिकल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेखक मेन आइडिया क्या है आर्टिकल का, इंडिया में क्या फोकस बदल रहा है। फोकस बदल रहा है क्या मतलब, कि हल्का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब जो एवरेज जीडीपी पे हम फोकस करते थे, अब लोकल जीडीपी पे भी हमारा शिफ्ट बढ़ रहा है। ठीक, पहले क्या था, सिर्फ नेशनल जीडीपी पर फोकस होता था, और जीडीपी क्या करता था, पूरे देश का एक औसत पिक्चर देता था। अब क्या हो रहा है, लोकल इकोनॉमी यानी सिटीज में, जिले के स्तर पर जाके हम डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक, कि अब यहाँ से जीडीपी से हम जिले के लेवल पे डेटा कलेक्ट करने क्यों पहुंच गए हैं, क्यों, क्योंकि जीडीपी जो है हमें रियल पिक्चर नहीं देता था, एक एवरेज बताता था। ठीक, तो असल विकास कहाँ हो रहा है, सही विकास कहाँ हो रहा है, एग्जैक्ट डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये हमें बताएगा लोकल इकोनॉमी। ठीक, जीडीपी की प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है 7%, हाइपोथेटिकली मान लीजिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7% है, तो सबको लगेगा कि पूरे भारत में 7% ही जीडीपी ग्रोथ आ रहा है, ये लगेगा। ठीक, लेकिन ये पिक्चर रियल तो नहीं है। ठीक, कि हो सकता है कुछ सेक्टर से ज्यादा आ रहा हो, कुछ सेक्टर से कम आ रहा हो। अब देख लीजिए, असल में देखिए, बैंगलोर और हैदराबाद क्या है, यहाँ से 12 से 15% ग्रोथ आ रहा है। मुंबई और दिल्ली से क्या है, 8 से 10% ग्रोथ आ रहा है। और रूरल जो गांव का बिहार और यूपी है, यूपी बिहार में गांव है, वहां से 2 से 3% जो है आ रहे हैं केवल ग्रोथ। तो ये जो 7% का ग्रोथ दिख रहा है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7%, ये तो मान लिया जाएगा कि पूरा का पूरा इंडिया में 7% का ग्रोथ है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन पिक्चर क्या है, असमान है। ग्रोथ हर जगह बराबर नहीं है, पूरे भारत में हर जगह है, सिटीज का, डिस्ट्रिक्ट का ग्रोथ बराबर नहीं है, कहीं कम है तो कहीं बहुत ज्यादा है। ठीक, लेकिन जीडीपी क्या बोलेगा, ये इतना असमानता होने के बावजूद भी जीडीपी क्या बोलेगा कि 7% ग्रोथ है। ठीक, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि एवरेज जो है, एवरेज ग्रोथ जो है सब कुछ छुपा देता है। तो इंडिया जब बोला जाता है कि जीडीपी ग्रोथ एवरेज 7% है, 6% है, तो उसमें जो एवरेज वाला नंबर होता है ना, मैं जोर दे रहा हूँ एवरेज, औसत पे, वो क्या होता है, सब कुछ छुपा देता है। ठीक, रियल पिक्चर नहीं देता, ये सब छुपा देता है कि कहीं से 12%, 15% से आ रहा है, कहीं 8 से आ रहा है, कहीं 10 से आ रहा है। ठीक, ये पिक्चर छुपा देता है। देखिए, अब इसी को बताया गया कि इंडिया में विकास जो है असमान है, अनइवन है। ठीक, क्या है कि डेवलपमेंट जो है कुछ जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही जगह केंद्रित हो गया है विकास। जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई वगैरह में आप देख रहे हैं ग्रोथ जो है ज्यादा है। ग्रोथ का मतलब क्या है, प्रोडक्शन वगैरह जबरदस्त हो रहा है। ठीक, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत जबरदस्त हो रही है, तो कुछ ही शहरों में हो रही है, इसीलिए बोला गया है कि विकास कुछ ही शहरों में जो है केंद्रित हो गया है। एग्जाम्पल के लिए, बैंगलोर और हैदराबाद क्या है, आईटी हब माने जाते हैं, तो यही होता है केवल। तमिलनाडु, गुजरात क्या माना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हब। और दिल्ली एनसीआर क्या माना जाता है, सर्विस के लिए, अर्बन ग्रोथ के लिए बेटर माना जाता है। ठीक, तो क्या है कि कुछ ही शहरों में पूरे देश को खींच रहे हैं, मतलब कुछ देश जो है, कुछ ही शहर जो है पूरे देश को खींच रहे हैं।
पूरा इकोनॉमिक भार जो है उन्हीं के ऊपर है, और क्या देश है छुटपुट 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 सारी चीजें कर रहे हैं, तो कुछ ज्यादा देश के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में कुछ ज्यादा उनका रोल कोई है नहीं। ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि लोकल डेटा हमें क्यों नहीं मिल पाता है। हम एवरेज जीडीपी वगैरह से ही काम चला रहे हैं, हमें लोकल डेटा क्यों नहीं मिल पाता है। पहली बात तो ये है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी की वजह से। इनफॉर्मल इकोनॉमी सबसे बड़ी समस्या है। इंडिया में क्या है, 80 से 90% वर्कफोर्स जो है इनफॉर्मल सेक्टर में रहती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई सैलरी रिकॉर्ड नहीं है, टैक्स डेटा नहीं है, कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए किस जिले में कितना इनकम है ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जब ये डेटा नहीं होता हमारे पास, तो किस जिले में कितना इनकम हो रहा है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कैसी हो रही है, कितना हो रहा है, जब हमारे पास कोई डेटा नहीं होता तो हमें ये मुसीबत झेलनी पड़ती है, पता लगाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, सर्वे की लिमिटेशन है। जैसे बहुत सारा पीएलएफएस वगैरह आता है, जैसे पीएलएफएस यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री आता है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। एनुअल सर्वे ऑफ यूनिक कॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज है, जो स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करता है। ठीक, ये सब क्या है, ये जो सर्वेज है ये लोकल लेवल के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। ये सर्वेज लोकल लेवल के लिए डिजाइन किया ही नहीं गया है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखिए, हम इसको क्या करेंगे, अब इस डेटा को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखिए सर्वे कैसे काम करते हैं, सर्वे कैसे काम करते हैं, जैसे पीएलएफएस हो गया, एएसआई हो गया, एएसयूईएस हो गया, ये सर्वे क्या है, पूरे इंडिया को कवर करते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये पर पर्सन बिजनेस से डेटा नहीं लेते, मतलब पर पर्सन कौन सा बिजनेस कर रहा है ये डेटा इनके पास नहीं, ये सैंपल लेते हैं केवल। ठीक है, सैंपल। अब सैंपल लेने से क्या मतलब है, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए इंडिया में 100 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग लोग हैं। ठीक, तो सर्वे क्या है, सिर्फ 1 लाख से पूछेगा। सैंपल क्या होता है, सैंपल लेते हैं, सर्वे में होता है क्या है, सैंपल ही उठाते हैं। मान लीजिए 100 करोड़ लोग हैं तो 1 लाख लोगों से पूछ लेंगे, फिर उसी से पूरे देश का एस्टिमेट बना देंगे, अनुमान लगा देंगे। ये दिक्कत है इनमें। ठीक, फिर से एग्जांपल समझिए, मान लीजिए इंडिया में 100 करोड़ लोग वर्किंग लोग हैं, सर्वे सिर्फ 1 लाख लोगों से पूछेगा, फिर उसी देश से पूरा एस्टिमेट बना देगा। ठीक, तो नेशनल लेवल पर ये मेथड काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोकल लेवल से शुरू हो जाती है। ये नेशनल लेवल का ठीक है कि नेशनल लेवल के लिए बनाया गया है तो उनके लिए काम करेगा, लेकिन लोकल लेवल के लिए तो ठीक नहीं है। तो लेकर लोकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम आती है, पहला कारण देखिए, सैंपल साइज बहुत छोटा हो जाता है। लोकल लेवल पर आते ही सैंपल साइज बहुत छोटा हो जाता है। क्या मतलब है इसका, एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में 10 लाख लोग हैं। ठीक, लेकिन सर्वे ने उस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 200 लोगों से डेटा लिया, 10 लाख लोगों में से केवल 200 लोगों से डेटा लिया। अब सोचिए, अब देखिए, 200 लोग पूरे 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर इन 200 में से रैंडमनेस या बाइस आ गया तो रिजल्ट क्या होगा, गलत एस्टिमेट हो जाएगा, अनरिलायबल डेटा है ये दिक्कत है। ठीक, दूसरा रीजन, डाइवर्सिटी कैप्चर नहीं होती है। इंडिया में क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है, कहीं एग्रीकल्चर डोमिनेंस है, कहीं इंडस्ट्री बहुत ज्यादा काम करती है, कहीं माइग्रेशन बहुत ज्यादा हाई हाई होती है। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी है कि कोई डिस्ट्रिक्ट क्या है बहुत ही एग्रीकल्चर डोमिनेंट होता है, खेती किसानी ज्यादा होती है, कहीं कहीं इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लगी होती है, कहीं माइग्रेशन हो रहा होता है बहुत ज्यादा। ठीक, तो ये सब डाइवर्सिटी को कैप्चर नहीं करता। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, 50% लोग खेती करते हैं, 30% लोग मजदूरी, 20% लोग स्मॉल बिजनेसेस में है। लेकिन सर्वे के 200 सैंपल में क्या होगा, इस 50%, 30%, 20% के हिसाब से 120 किसान आएंगे। ठीक है, इस मामले में मजदूर और बिजनेस बिजनेस वाले कम आएंगे। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या दिखेगा, इस डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली एग्रीकल्चर है, जबकि रियलिटी बैलेंस थी। समझ में आया, ये है प्रॉब्लम सर्विस का, जो नेशनल लेवल पर बनाए गए हैं सर्वे, लेकिन लोकल लेवल के लिए वो है नहीं, डिजाइन नहीं। तीसरा रीजन, इनफॉर्मल सेक्टर छूट जाता है। इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर, जैसा कि बताया गया है। ठीक है, 80 से 85% तक। इसमें क्या आते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, डेली वेज मजदूर होते हैं, जो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाला मामला है, मतलब रोज उनको मजदूरी मिलती है, अगर एक दिन काम ना करे तो नहीं होगा काम, उनका खाना पीना। स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इनको कवर करने के लिए क्या है, एएसयूई सर्वे स्मॉल बिजनेस को कवर करता है। ठीक है, ये स्मॉल बिजनेस को कवर करने के लिए ये सर्वे है, ये वाला सर्वे काम करता है। ठीक, लेकिन देखिए, अगर सर्वे की टीम किसी गांव में नहीं पहुंची, मान लीजिए किसी सर्वे की टीम जो है किसी गांव में नहीं पहुंची, या वेंडर उस दिन मौजूद नहीं हो, तो वो डेटा आएगा ही नहीं। ठीक, तो रिजल्ट क्या होगा, लोकल इकोनॉमी जो है अंडर एस्टिमेट हो जाएगी। क्या क्या प्रॉब्लम देखा आपने, इस सर्वे का क्या क्या दिक्कत है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ यूनिक कॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का। ये सर्वे कैसे काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, सैंपल उठाते हैं। ये नेशनल लेवल के लिए ठीक है, लेकिन लोकल लेवल पर जाते ही डेटा सैंपल छोटा हो जाएगा इनका। पहला कारण ये है। ठीक, दूसरा कारण डाइवर्सिटी कैप्चर नहीं होना। तीसरा कारण क्या है, इन्फॉर्मल सेक्टर का। ठीक, तो लोकल इकोनॉमी अंडर एस्टिमेट रह जाएगी इन सब चीजों से। अब देखिए एक रियल एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में रियल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, 15%। ठीक, सर्वे का सैंपल कितना था, 200 लोगों का, लेकिन सैंपल में 30 लोग अनएम्प्लॉयड यानी 15% होने चाहिए थे, पर रैंडमली सिर्फ 10 अनएम्प्लॉयड मिल गए। ठीक, सर्वे रिजल्ट क्या देगा कि अनएम्प्लॉयमेंट 5% है, रियलिटी कितनी थी, 15% है। रिपोर्ट क्या दे रहा है, 5%। रिपोर्ट में लिखा गया कि 5% है। तो पॉलिसी मेकर क्या सोचेगा, जो पॉलिसी बनाते हैं वो क्या सोचेंगे कि यहाँ तो सब ठीक है, जबकि ग्राउंड ग्राउंड पर क्राइसिस है।
ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, कागजों पे कुछ और चीजें लिखा हुआ है। तो ये क्या है, सैंपल सर्वे निकालने, सैंपल से सर्वे लेने का, एस्टिमेट करने का इस तरीके से गड़बड़ी हो जाती है। मतलब जो नेशनल लेवल के लिए डिजाइन किया गया है उसको उसी चीज से आप ग्राउंड लेवल की डेटा ले रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो इसका असर क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, पॉलिसी डिसीजन गलत हो जाएगा। ठीक, सरकार सोचेगी जॉब की तो प्रॉब्लम ही कम है, लेकिन क्या है, एक्चुअल जॉब की कमी सबसे ज्यादा है। लोकल प्लानिंग फेल हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कीम सही से टारगेट नहीं करती, रिसोर्सेज गलत जगह चले जाते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जीडीपी जो है रियल नहीं है, एस्टिमेट है। तो जो डिस्ट्रिक्ट जीडीपी दिखता है वो उसका क्या है, वो डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है, स्टेट डेटा से एस्टिमेट होता है। ठीक, ये जो डिस्ट्रिक्ट जीडीपी होता है वो स्टेट का जो जीडीपी होता है उसी से एस्टिमेट कर लिया जाता है। ठीक है, इसको समझेंगे, अभी इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे ताकि समझ में आए। स्टेट का भी जीडीपी होता है, जैसे नेशनल जीडीपी होता है वैसे स्टेट का भी जीडीपी होता है। तो स्टेट का जो जीडीपी है, जो डिस्ट्रिक्ट जीडीपी है, वो स्टेट के जीडीपी पर डिपेंड करता है। इसी से डेटा लेके वो डिस्ट्रिक्ट का जीडीपी बना देते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। ठीक, अभी इसी को समझेंगे, इसकी इसमें आपको टॉप डाउन एस्टिमेशन, प्रॉक्सी बेस्ड कैलकुलेशन समझ में आएगा। ठीक है, देखिए डिस्ट्रिक्ट जीडीपी कैसे बनती है। भारत में सही डिस्ट्रिक्ट लेवल जीडीपी कलेक्ट करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। ठीक, इसलिए क्या, कौन सा तरीका अपनाया जाता है, ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, इसलिए स्टेट जीडीपी का टोटल डेटा ले लिया जाता है। ठीक है, जैसे यूपी का ले लिया जाए, महाराष्ट्र का ले लिया जाए, या फिर मध्य प्रदेश का ले लिया जाए, किसी भी स्टेट का टोटल डेटा ले लेंगे यहाँ से। फिर कुछ प्रॉक्सी इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। प्रॉक्सी मतलब अनुमान, अनुमान लगा के कोई भी रैंडम उठा लेंगे, जैसे पॉपुलेशन का उठा लिया, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उठा लिया, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज उठा लें, टैक्स डेटा ले लें। ठीक, तो इन प्रॉक्सीज के आधार पर जीडीपी को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जीडीपी को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये जो तरीका इनका है, ये जो डिस्ट्रिक्ट जीडीपी बना रहे हैं, तो ये तरीका कौन सा है, टॉप डाउन एस्टिमेशन, यानी ऊपर से नीचे डेटा बांटना, और इसी को प्रॉक्सी बेस्ड कैलकुलेशन भी बोलते हैं। तो यानी इनडायरेक्ट इंडिकेटर से अंदाजा लगाना, कि अंदाजे पे सब टिका हुआ है। यानी डिस्ट्रिक्ट का जो जीडीपी है, जो डिस्ट्रिक्ट जीडीपी निकाला जा रहा है, वो अनुमान है, अंदाजे पे टिका हुआ है। ठीक, यानी स्टेट का कोई डेटा लिया, स्टेट जीडीपी निकली, अब स्टेट जीडीपी पे ही सारे डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी निकाल दी। किसके आधार पर, ये प्रॉक्सी इंडिकेटर के आधार पर। पॉपुलेशन पकड़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पकड़ लिया, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज पकड़ लिया, डेटा कलेक्शन पकड़ लिया। इन प्रॉक्सीज के आधार पर जीडीपी को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करके एक डेटा निकाल देते हैं कि ये है इस डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी। ठीक, एक होता है, अब समझ लीजिए, देश की जीडीपी हो गई, स्टेट की जीडीपी हो गई, और स्टेट की जीडीपी में भी क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी, जिलों की जीडीपी। जिलों की जो जीडीपी है किस पे आधारित है, स्टेट की जीडीपी पे। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई अपना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म ही नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट का जीडीपी निकाला जा सके। ठीक है, ये प्रॉब्लम। ठीक, अब समझिए प्रॉब्लम कहाँ है। ये मेथड क्या है, बिल्कुल शॉर्टकट, जो अभी आपको दिख रहा होगा ना, ये जो मेथड दिख रहा है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, टॉप डाउन एस्टिमेशन और प्रॉक्सी बेस्ड कैलकुलेशन। तो ये मेथड क्या है, पूरा का पूरा शॉर्टकट है, इसलिए ग्राउंड रियलिटी छुप जाएगी। ठीक, तो प्रॉब्लम पहला, पहला प्रॉब्लम देखिए, सेम फॉर्मूला सब पर लागू है। मतलब एक, मान लीजिए ये स्टेट है, अब स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, अब जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे जिले हैं। अब उस स्टेट का एक डेटा उठाया, स्टेट जीडीपी का डेटा उठाया, अब सब पे वन साइज फिट ऑल का आप कहावत सुनते हैं ना, बस वही कॉन्सेप्ट सब पे लागू कर दिया। मतलब 10 नंबर का चप्पल सबको आता है तो 10 नंबर का चप्पल सबको पहना दो, ऐसा मान के वो कर दिए। लेकिन हो ऐसा है क्या कि सबको 10 नंबर का चप्पल आएगा, नहीं। ठीक, तो सेम फॉर्मूला सब पे लागू हो गया। तो हर डिस्ट्रिक्ट मामला क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, लेकिन कैलकुलेशन क्या किया, सबका एक जैसा कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इनफॉर्मल इकोनॉमी मिसिंग है इसमें। भारत में 80 से 85% जॉब जो है इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो ये डेटा कैप्चर नहीं होता। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, सैंपल प्रॉक्सी है, सैंपल और प्रॉक्सी, तो ये क्या है, गलत सिग्नल देते हैं। ये सैंपल जो लिए गए हैं, छोटे मोटे सैंपल उठा लेते हैं स्टेट जीडीपी का, उससे वन साइज फिट ऑल करके डिस्ट्रिक्ट जीडीपी निकाल देते हैं, ये सिग्नल गलत देता है। ठीक, प्रॉब्लम समझ में आ गया कि डिस्ट्रिक्ट जीडीपी कैसे निकाला जाता है। डिस्ट्रिक्ट जीडीपी में बहुत ज्यादा खामियां हैं। ठीक, अब एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए एक स्टेट का जीडीपी जो है 10 लाख करोड़ है। ठीक, अब दो डिस्ट्रिक्ट है, एक एक ए डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, और एक बी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सर्विसेज और इनफॉर्मल एक्टिविटी ज्यादा होती है। मतलब अलग अलग इकोनॉमी, अलग अलग तरीके की इकोनॉमी बूम कर रही है। ठीक है, एक्टिविटीज हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। रियल सिचुएशन क्या है, जो ए डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है, हाई प्रोडक्शन है। ठीक, और जो बी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ छोटे दुकानदार है और एग्रीकल्चर है, किसान है। देखिए अब प्रॉक्सी डेटा देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर और एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। प्रॉक्सी डेटा, ये अनुमान लगाया क्या, क्या कि ए जो है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। ठीक, बी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सर्विस और इनफॉर्मल एक्टिविटी है तो यहाँ पे लो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। क्या है, ये प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी डेटा ले रहे हैं। ठीक, तो अनुमान लगा के कौन सा जीडीपी बना दिया कि यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिसिटी है तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या है, 6 लाख करोड़ की जीडीपी बना देंगे, इस तरीके से डिवाइड वगैरह करके, किसी भी तरीके जो मेथड ऊपर बताया। फिर जो बी डिस्ट्रिक्ट है उसका 4 लाख करोड़ बना देंगे।
और ये जो 6 लाख 4 लाख जो 4 लाख करोड़ का जो इन्होंने जीडीपी बनाया, डिस्ट्रिक्ट जीडीपी, ये पूरा का पूरा एस्टिमेशन है, अनुमान पे बनाया है। कोई इनके पास अपना कुछ मेथड नहीं था, ठीक ठाक मेथड नहीं था जिसपे वो कैलकुलेट करके जीडीपी निकाले, डिस्ट्रिक्ट जीडीपी पूरा का पूरा अनुमान पे टिका होगा। ठीक, तो रियलिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट बी में बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा तो नहीं है कि सर्विस इन्फॉर्मल सेक्टर है, छोटे दुकानदार है, एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, शॉप हो सकते हैं, फार्मिंग हो सकता है, इन्फॉर्मल वर्क हो सकता है, जहाँ पे छोटे छोटे पैलूम वगैरह लग सकते हैं, बिजली वहां पे भी चाहिए होती है, तो ये हो सकता है। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कम होने से क्या है, जीडीपी अंडर एस्टिमेट हो गया। समझ में आया? तो रिजल्ट क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट बी जो है गरीब दिखेगा, जबकि ग्राउंड रियलिटी अलग हो सकती है। अनुमान पर जीडीपी निकाल रहा है, डिस्ट्रिक्ट जीडीपी निकाल रहा है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब एक डेटा देखिए, इंडिया में क्या है, ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट जीडीपी रेगुलरली पब्लिश नहीं होता है। ठीक, कुछ स्टेट है जैसे कर्नाटक तमिलनाडु है, एस्टिमेट बनाते हैं, लेकिन ये मोस्टली किस पे होता है, प्रॉक्सी बेस, यानी अनुमान होते हैं। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, फुल्ली रिलायबल नहीं हो सकते, भरोसा नहीं कर सकते। तमिलनाडु कर्नाटक है जो एस्टिमेट बनाते रहते हैं रेगुलरली, ठीक, लेकिन ये भी प्रॉक्सी बेस्ड होते हैं। और सभी राज्य है वो हमेशा पब्लिश नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट जीडीपी हमेशा पब्लिश नहीं करते। कुछ राज्य साउथ के जो करते हैं, लेकिन वो भी प्रॉक्सी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे और एक्सपर्ट जो है बार बार बोल रहे हैं कि लोकल लेवल का जो डेटा है बहुत वीक है और प्लानिंग में गैप आता है। इसकी वजह से ये बार बार इंडिकेट किया गया है, जो इकोनॉमिस्ट है वो बार बार ये बोल रहे हैं कि जो लोकल लेवल का जो डेटा है, ये जो प्रॉब्लम आपको मैंने अभी दिखाई, प्रॉक्सी डेटा हो गया, प्रॉक्सी एस्टिमेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें, और डिस्ट्रिक्ट जीडीपी जो है पूरा अनुमान पे टिका हुआ है, तो इसके लिए बार बार ये बोल रहे हैं कि लोकल लेवल पे जो डेटा आपका वीक है, इसलिए हमारे प्लानिंग में गैप हो रहा है, इसलिए डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ना, सही से टारगेट नहीं हो पा रहा है। कहीं को ज्यादा मिल रहा है, कहीं किसी को कम मिल रहा है, कहीं बहुत ज्यादा गरीबी दिखेगी, कहीं बहुत ज्यादा अमीरी दिखेगी, क्योंकि कारण यही डेटा नहीं है गवर्नमेंट के पास ढंग का। देखिए अब इसको कंक्लूड करते हैं डिस्ट्रिक्ट जीडीपी को। डिस्ट्रिक्ट जीडीपी क्या है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, बल्कि एक गेस है। कौन सा गेस है, एजुकेटेड गेस है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, लोकल इनक्वालिटी छुप जाती है और गलत पॉलिसी बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि यार ये डिस्ट्रिक्ट तो बहुत रिच है, तो फंडिंग कम देगी। ठीक, और जबकि ग्राउंड पर ये डिस्ट्रिक्ट हो सकता है स्ट्रगल कर रहा हो। अब देखिए, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, नए डेटा सोर्सेज इस्तेमाल कर रही है। सरकार अब क्या यूज करना चाह रही है, जीएसटी डेटा, पेरोल डेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, डिजिटल पेमेंट और सैटेलाइट इमेज। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल करके क्या करेगी, लोकल लेवल डेटा निकालेगी। लेकिन क्या है, इसमें भी प्रॉब्लम है। ठीक, गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, नया डेटा सोर्सेज ढूंढ रही है कि हमें लोकल लेवल का इकोनॉमी समझना है और वहां का डेटा लेना है, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जीएसटी डेटा, पेरोल डेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, डिजिटल पेमेंट, सैटेलाइट इमेजेस। लेकिन इसमें भी दिक्कत है। ठीक है, इसमें भी दिक्कत है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट इकोनॉमिक डेटा नहीं है, ये केवल सिग्नल है। जीएसटी डेटा क्या है, ये कोई डेटा तो नहीं है, ये सिग्नल है। ठीक, पेरोल डेटा लेंगे, जो पेमेंट वगैरह होती है तो आपको मिलता है ना स्लिप वगैरह, वहां का डेटा लेंगे। ठीक है, तो ये केवल क्या है, ये ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्ट इकोनॉमिक डेटा नहीं है, जो अभी गवर्नमेंट इस्तेमाल करने जा रही है, ये कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक डेटा नहीं है, ये केवल सिग्नल है। ठीक है, तो सरकार के पास क्या है, सही ग्राउंड डेटा नहीं है, तो वो अब क्या है, सिग्नल से इकोनॉमी समझने की कोशिश कर रही है, सिग्नल यानी संकेत। लेकिन समस्या क्या है, सिग्नल इज नॉट इक्वल टू रियलिटी, सिग्नल जो है हकीकत नहीं होते हैं। ठीक, अब देखिए इसको एक एक करके समझेंगे। क्या बोला गया कि जीएसटी डेटा लिया जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, कितना खरीद बिक्री हुई है। जीएसटी डेटा क्या दिखाता है, ट्रांजेक्शन दिखाता है कि कितना खरीदा बेचा गया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि क्या नहीं बताता है, जीएसटी डेटा क्या नहीं बताता है, एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन यानी वैल्यू एडेड कितना हुआ है, ये नहीं बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल 10,000 में खरीदा, 12,000 में बेचा, जीएसटी दोनों ट्रांजेक्शन पर लगेगा, लेकिन असली वैल्यू क्रिएशन सिर्फ 2,000 है। तो जीएसटी डेटा बड़ा दिख सकता है, पर इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। ठीक, दूसरा पेरोल डेटा, ये क्या दिखाता है कि कितने लोग फॉर्मल जॉब्स में हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में मेजोरिटी लोग इनफॉर्मल सेक्टर में है, किसान मजदूर वगैरह है। तो एग्जांपल के लिए समझिए, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो पेरोल में सिर्फ 10 दिखेंगे, 90 लोग इनविजिबल रह जाते हैं। ठीक, ये डेटा उठा, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये डेटा उठाने जा रही है समझने के लिए। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये क्या दिखाएगा कि कितनी बिजली यूज हो रही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये मिक्स डेटा है, ये बिजली यूज होना मिक्स डेटा है। और इसमें कौन कौन लोग बिजली यूज करते हैं, घर वाले लोग यूज करते हैं, इंडस्ट्री के लोग यूज करते हैं, जो दुकान वगैरह चलाते हैं वो लोग यूज करते हैं। ठीक, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक मिक्स डेटा है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब हम कुछ नया डेटा सोर्स उठाएंगे, तो मतलब ये डेटा सोर्स उठाने वाले हैं। एग्जाम्पल है समझिए, गर्मी में एसी ज्यादा चलेगा तो बिजली कंजम्पशन जो है बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फैक्ट्री आउटपुट नहीं बढ़ेगा। गलत कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये हो सकता है। डिजिटल पेमेंट, अब इसको भी बोला गया कि इसको भी इंक्लूड करेंगे। ये क्या दिखाता है कि कितने ट्रांजेक्शन डिजिटल हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो डिजिटल पेमेंट है, यूपीआई वगैरह, क्या नहीं बताते हैं, ये नहीं बताते कि इनकम बढ़ी या सिर्फ पेमेंट का तरीका बदला। ठीक है, तो ये नहीं बताएंगे कि इनकम बढ़ी है या सिर्फ पेमेंट का तरीका बदला।
एग्जाम्पल के लिए, पहले कैश से 500 रुपये खर्च करते थे, अब यूपीआई से वही 500 खर्च कर रहे हैं। ठीक है, पहले कैश से 500 खर्च करते थे, अब यूपीआई से भी 500 खर्च कर रहे हैं। ठीक, तो डिजिटल पेमेंट बढ़ गए लेकिन इकोनॉमी नहीं बढ़ी है, ये प्रॉब्लम है। तीसरी बात और आखिरी बात क्या है, सैटेलाइट नाइट लाइट्स, ये डेटा लेने वाले हैं। ये क्या दिखाता है कि कहाँ एक्टिविटी डेवलपमेंट दिख रही है। ठीक है, ऊपर से अगर हम सैटेलाइट की मदद से देखें तो कहाँ सबसे ज्यादा लाइट जल रही है, ग्लोब पे दिखता है। ठीक है, नासा ने अभी एक तस्वीर ली थी जिसमें यूपी बिहार में लाइट सबसे ज्यादा जलता हुआ दिखा है, सबसे रोशन शहर दिख रहा था। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो उत्तर प्रदेश है, बिहार, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत खतरनाक लेवल पे चल रहा है, ये तो नहीं है। ठीक, तो ये देखिए, ये क्या दिखाएगा, कहाँ एक्टिविटी और डेवलपमेंट दिख रही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि लाइट इज नॉट इक्वल टू इनकम, ये बात समझिए। लाइट बहुत ज्यादा चमक रहा है, जल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ बहुत ज्यादा इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने विलेज में स्ट्रीट लाइट लगाई हुई है, गाँव गाँव में स्ट्रीट लाइट लगाई है। ठीक, सेटेलाइट एरिया में ब्राइट दिखेगा, लेकिन लोगों की इनकम वहाँ नहीं हो सकती, या छोटी हो सकती है, कम हो सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये डेटा लेंगे, अब हम नया कुछ करेंगे, अपन कुछ नया करेगा, जीएसटी डेटा लेंगे, पेरोल डेटा लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखेंगे, डिजिटल पेमेंट देखेंगे, सेटेलाइट इमेजेस देखेंगे, तो इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डायरेक्ट इकोनॉमिक डेटा नहीं है, ये केवल सिग्नल है, और सिग्नल रियलिटी नहीं होता है। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है ये भी आपने देख लिया है। ठीक है, देखिए फाइनल इंसाइट समझिए, ये सारे डेटा क्या है जो मैंने ऊपर बताया, ये इनडायरेक्ट सिग्नल है। तो प्रॉब्लम क्या है, लोग इन्हें डायरेक्ट ट्रूथ मान लेते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए, जैसे आप कोई किसी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा हाइप अप किया हुआ है अपने आप को, तो बहुत रिच दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि बहुत रिच आदमी है, लेकिन रियलिटी क्या हो सकता है, वो जो उसने लाइफस्टाइल दिखाया हो सकता है उधारी का हो। ठीक, यानी ऐसा हो सकता है ना कि बहुत लोग आपको दिखा रहे हो कि हम तो लेविश लाइफ जी रहे हैं, लेकिन रियलिटी वैसा हो नहीं। तो सेम चीज इकोनॉमी में भी हो रही है, डेटा क्या दिखाएगा, सब अच्छा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग हो सकती है। तो ये जो गवर्नमेंट ने अभी डेटा, ये पेरोल वगैरह, जीएसटी वगैरह का दिखा रहा है कि लाइट वगैरह का हम डेटा लेंगे, तो वो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। ठीक है, वो सारी चीजें हमें समझनी थी। ठीक, ठीक है, देखिए इस जो आर्टिकल में क्या बोला गया है कि पुणे डिस्ट्रिक्ट का साइज जो है लगभग स्विट्जरलैंड जितना है। स्विट्जरलैंड एक देश है, तो उसके जितना है। नासिक का जो साइज है लगभग डेनमार्क जितना है। ठीक, अब देखिए, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क जैसे देशों के पास हर शहर की जीडीपी, हर शहर का जीडीपी का डेटा है, रोजगार का डेटा है, इंडस्ट्री का डेटा है, इनकम लेवल का सारा डेटा है, यानी सब कुछ डिटेल में अवेलेबल है उनके पास। लेकिन पुणे और नासिक जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट के पास एग्जैक्ट जीडीपी नहीं है, प्रॉपर इंप्लॉयमेंट डेटा नहीं है, लोकल इंडस्ट्री का डेटा इनकम्प्लीट है इनका पूरा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एक पूरा कंट्री स्विट्जरलैंड है और एक इंडियन डिस्ट्रिक्ट पुणे है, दोनों के साइज बराबर में है। ठीक, अब देखिए थोड़ा कंपैरिजन देखिए इनका। जीडीपी डेटा स्विट्जरलैंड का एक्यूरेट है, जॉब डेटा डिटेल में है, लोकल इकोनॉमी क्लियर है इनकी। और पुणे का क्या है, जीडीपी डेटा एस्टिमेट है, अनुमान पे टिका हुआ है, जॉब डेटा क्या है, इनकम्प्लीट है, लोकल इकोनॉमी क्या है, ब्लर है इनका। ठीक, क्या मतलब इसका, छोटा देश है क्लियर पिक्चर है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ब्लर्ड पिक्चर है। कहने का मतलब ये है कि ज्यादा साइज का अंतर भले ना हो, इनमें साइज का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एक जो है पूरा डेटा रख रहा है अपना, और एक डिस्ट्रिक्ट और एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में जो सीएम होता है, जो उसका मैनेज गवर्नेंस होता है, वो मामला ठीक नहीं चल रहा है इसमें, वो सब एस्टिमेट इनकम्प्लीट, इन सब चीज़ों पे टिका हुआ है। तो देखिए समझिए, इंडिया में क्या है प्रॉब्लम, साइज की नहीं है, प्रॉब्लम है डेटा सिस्टम की। इसलिए हमें क्या है, पता नहीं चल पाता कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ग्रो कर रहा है, कहाँ जॉब बन रही है, कहाँ इकोनॉमी गिर रही है। ठीक है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है देशों जितने बड़े हैं, लेकिन गाँव जो डेटा है गाँव जितना भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है फाइनल में, फाइनल कंक्लूजन देखिए, फ्यूचर पॉलिसी किस पे डिपेंड करेगी, सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल ग्रोथ सेंटर्स होंगे। ठीक, क्यों होंगे, क्योंकि नेशनल एवरेज मिसलीडिंग है, जो जीडीपी निकल रहा है, जो जीडीपी आता है वो एवरेज है, और वो मिसलीडिंग है, वो ग्रोथ नहीं दिखाता कि किस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, वो पूरा का पूरा भारत का जीडीपी दिखा देता है एवरेज रूप में। ठीक है, तो एवरेज जो है रियल पिक्चर नहीं दिखाता है। रियल पिक्चर कौन दिखाएगा, लोकल डेटा। तो लोकल डेटा क्या है, रियल डेवलपमेंट। अगर लोकल डेटा हमारे पास होगा तो रियल डेवलपमेंट दिखेगा। ठीक, तो इंडिया को समझना है तो जीडीपी से नहीं समझना होगा, हमें डिस्ट्रिक्ट को समझना होगा, जिलों को समझना होगा। समझ में आ गया, तो अब आप इस आर्टिकल को अच्छे से समझ पा रहे होंगे अभी के लिए। अब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, इंडिया डेटा नीड्स गो लोकल। क्यों, क्योंकि हमें जीडीपी एवरेज दिखाता है, जीडीपी जो है हमें एवरेज पिक्चर देता है, हमको असमानता जो ग्रोथ है अनइवन है इंडिया का, और वो अनइवन ग्रोथ जो हमें कौन दिखाएगा, लोकल डेटा दिखाएगा कि कहाँ कहाँ कितना अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। और उसके लिए क्या होगा, हमें नए नए तरीके से अपना एक पूरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके एक नया तरीका अपनाना होगा, जिससे हमें लोकल डेटा सही तरीके से मिले। अभी का जो ये सारी चीजें मैंने बताई कि गवर्नमेंट ये जीएसटी यूज करना जा रही है, पेरोल यूज करने जा रही है, तो ये सब क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स है। ठीक, इनको ठीक करने की जरूरत है, उनको सही डेटा लेने की जरूरत है, तरीका अपनाने की जरूरत है। यहाँ तक कि जीडीपी डेटा जो निकालते हैं वो भी स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट के डेटा पे डिपेंड कर रहा है, वो अनुमानों पे लगा रहे हैं, अनुमान पे चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद लगभग फाइनल हो गया, खत्म करते हैं। ठीक है, पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जीडीपी के संदर्भ में सही कथन चुनिए।
जीडीपी देश की कुल आर्थिक गतिविधि को मापता है। जीडीपी यह बताता है कि किस जिले में कितना विकास हुआ है। जीडीपी एक औसत संकेत देता है। ठीक, इसका कौन सा सही होगा? पहला, जीडीपी देश की कुल आर्थिक गतिविधि को मापता है। तीसरा, जीडीपी एक औसत संकेत देता है। ठीक, जीडीपी यह बताता है कि किस जिले में कितना विकास हुआ, ये कहाँ बताता है? ठीक है, यही तो गड़बड़ी है ना कि नहीं बताता है, तो बी ऑप्शन। दूसरा, ग्रोथ इज क्लस्टर्ड का क्या अर्थ है? ग्रोथ इज क्लस्टर्ड का क्या अर्थ है? देखिए, विकास पूरे देश में समान रूप से फैला है, ये तो देखते ही गलत कर देंगे। विकास कुछ विशेष क्षेत्रों में केंद्रित है, ये सही है। ठीक, ग्रोथ इज क्लस्टर्ड, कुछ जगह रुक गया है, इकट्ठा हो गया है। विकास केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, गलत। विकास केवल सरकारी क्षेत्रों में होता है, गलत। ठीक है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकल इकोनॉमी एनालिसिस का उद्देश्य है? क्षेत्रीय असमानता को समझना। लोकल इकोनॉमी एनालिसिस का उद्देश्य, इस पे फोकस करेंगे। क्षेत्रीय असमानता को समझना, टारगेट पॉलिसी बनाना, राष्ट्रीय जीडीपी को खत्म करना, गलत। अरे मतलब ये दो सही है ऊपर वाला, फर्स्ट और सेकंड, और तीसरा गलत। हमें राष्ट्रीय जीडीपी को खत्म नहीं करना है, हमें नेशनल जीडीपी के साथ साथ लोकल इकोनॉमी को भी टारगेट करना होगा। ये करना है। ये मत समझ लीजिए कि आर्टिकल क्या बोल रहा है कि जीडीपी एवरेज दे रहा है तो हम केवल जीडीपी को हटा के केवल लोकल इकोनॉमी पर फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है। जीडीपी को भी साथ साथ, जीडीपी के साथ साथ हमें लोकल इकोनॉमी को भी टारगेट करना है, यानी लोकल इकोनॉमी डेटा लेके पूरा बड़ा पिक्चर बनाना है। ठीक है, ताकि एकदम एग्जैक्ट सारी चीजें समझ में आए। अब देखिए चौथी बात, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में सभी राज्य समान आर्थिक विकास दिखाते हैं, गलत। जीडीपी हर जिले की सटीक स्थिति बताता है, गलत। भारत में आर्थिक गतिविधि कुछ शहरों और राज्यों में केंद्रित है, ये तो अभी बताया गया है। ठीक है, कि अनइवन है और कुछ ही राज्य शहर में विकास हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देते हैं, गलत। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। पांचवी बात, नेशनल जीडीपी लोकल इकोनॉमी शिफ्ट का मुख्य कारण क्या है? नेशनल जीडीपी से लोकल इकोनॉमी पे हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, ये पता है, क्योंकि नेशनल जीडीपी क्या है? एवरेज देता है। ठीक, विकास को हमको अच्छे से बेहतर तरीके से समझना है, इसलिए हमें लोकल डेटा चाहिए। अब देखिए, जीडीपी पूरी तरह गलत है, गलत बात, पूरी तरह गलत नहीं है। स्थानीय स्तर पर विकास को बेहतर समझना है, ठीक, ये सही होगा। इसलिए हम नेशनल जीडीपी से लोकल इकोनॉमी को समझने के लिए लोकल डेटा हमें चाहिए। केवल शहरों को विकसित करना है, गलत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना है, गलत। नेशनल, हमें ये तो अपने आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ ही जाएगा जब ये सब ठीक होगा, लेकिन हमारा मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? नेशनल जीडीपी से लोकल इकोनॉमी एंड लोकल डेटा पे सेट करने का, स्थानीय स्तर पर विकास को बेहतर तरीके से समझना है, इसलिए इस पे शिफ्ट है। ठीक, अब देखिए मेंस का एक क्वेश्चन। भारत में जीडीपी अर्थव्यवस्था की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है, लेकिन यह क्षेत्रीय क्षेत्रीय यानी स्थानीय असमानताओं को पूर्णतः नहीं दर्शाता। इस कथन के संदर्भ में भारत में विकास के असमान एवं केंद्रित स्वरूप क्लस्टर्ड ग्रोथ को स्पष्ट कीजिए। साथ ही नीति निर्माण में नेशनल जीडीपी से लोकल इकोनॉमी की ओर हो रहे फोकस शिफ्ट की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। 250 शब्द, इसको सॉल्व करिए। लिखिए क्या क्या लिखेंगे इसमें, देखिए एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। जीडीपी की बेसिक डिफिनेशन लिखिए, उसकी लिमिटेशन लिखिए। ठीक है, यानी क्या है कि एवरेज पिक्चर दिखाता है। बॉडी में क्या होगा? जीडीपी की सीमाएं हैं, एग्रीगेट डेटा, लोकल वेरिएशन, डिस्ट्रिक्ट सिटी लेवल डेटा नहीं है, इनफॉर्मल इकोनॉमिक कैप्चर नहीं है, एवरेज मिसलीडिंग हो सकता है। ठीक, और क्या लिखेंगे? क्लस्टर ग्रोथ के बारे में लिखेंगे। जो एग्जांपल मैंने ऊपर आपको बताया ना, बेंगलुरु, हैदराबाद, आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, अर्बन, ये सब बताइए। नेशनल जीडीपी से लोकल इकोनॉमी से इसलिए हो रहा है, टारगेट पॉलिसी मेकिंग, रिसोर्स अलोकेशन, रीजनल इनइक्वालिटी रिडक्शन, अर्बन प्लानिंग एंड जॉब क्रिएशन के लिए। चैलेंजेस क्या है? डेटा अवेलेबिलिटी इशू, इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, ठीक, रिलायबल डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा की कमी, ये सब बताएंगे। समझ में आया? तो धड़ल्ले से इसको लिखिए जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भारत के डेवलपमेंट हम देखते हैं तो हमको लगता है कि बहुत बढ़िया है, सब जीडीपी ग्रोथ ग्रोथ चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जब लोकल डेटा आता है हमारे सामने, डिस्ट्रिक्ट जीडीपी सामने आने लगता है, तो फिर हमें ये चीजें और खुल के समझ में आती है कि नहीं, ग्रोथ बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्या है, ये इन्फोग्राफिक्स है आपके लिए बहुत काम आने वाला, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसको देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ग्रोथ का क्लस्टर्ड, वाई द शिफ्ट टू लोकल इकोनॉमी मैटर्स, और ये एक माइंड में पूरे प्रॉब्लम लिख दी गई कि वाई जीडीपी डिबेटेड, ग्रोथ इज अनइवन क्लस्टर्ड, लिमिटेशन ऑफ करंट डेटा, डेटा सोर्सेस, पोटेंशियल एंड चैलेंजेस, सर्वे, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, अल्टरनेटिव डेटा, शिफ्ट टू लोकल इकोनॉमी, वाई इंपॉर्टेंट, चैलेंजेस अहेड, वे फॉरवर्ड। ठीक, और फिर यहाँ क्या लिखा है? की टेकअवे, नेशनल जीडीपी टेल्स हाउ मच द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, लोकल इकोनॉमी सिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल टेल्स वेयर द ग्रोथ इज हैपन एंड हु इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, रियल प्रोग्रेस नीड लोकल डेटा, लोकल अंडरस्टैंडिंग एंड लोकल एक्शन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो जम के लिखिए और हमारे साथ जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।